हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एकेटी पर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देन सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रूल हाउ टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ एक्टिव वॉइस। और थर्ड हम लोग इसकी 7 ट्रिक्स जानेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो सके इसके रूल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, स्क्रीन में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। फ्रेंड्स, किसकी प्रधानता होती है? सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन राइट से लेटर। मोहन राइट से लेटर। यहाँ पे देख सकते हैं मोहन। मोहन जो है यहाँ पे मेन है। क्यों है? क्योंकि मोहन राइट से लेटर, मोहन ही पत्र लिखता है। यहाँ यदि आप मोहन को हटा दोगे देन क्या बचेगा? राइट से लेटर। क्या बचेगा? राइट से लेटर। देन ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा और साथ साथ ही ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मोहन क्या है? मेन है। सेम है सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं ही किल्ड ए स्नेक। तो यहाँ पे ही क्या है? मेन है, प्रधान है। यदि आप ही हटा दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? किल्ड ए स्नेक। किल्ड ए स्नेक। तो किल्ड ए स्नेक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है और साथ साथ ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी होगा, क्योंकि यदि आप एज ए इम्परेटिव सेंटेंस देखोगे तो यहाँ पे किल होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मेन क्या है? यहाँ पे एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और सब्जेक्ट जो होता है स्वयं कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देन हम लोग देखेंगे अब पैसिव वॉइस। इसका मीनिंग क्या है? पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या है? तो देख सकते हो आप, पैसिव वॉइस के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है, ध्यान से देखना। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। यहाँ पे रोल किसका होता है? कर्म का रोल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, ए लेटर, ये लिखा हुआ ए लेटर। अभी यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या था? ए लेटर। यहाँ पे यदि आप इसको हटा दोगे तो मोहन राइट्स, ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए लेटर आप नहीं हटा सकते हैं। ए लेटर आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इज रिटन बाय मोहन सिर्फ बचेगा, जो कि इनकम्प्लीट हो जाएगा और पूरा कंप्लीट सेंस भी नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, पूरा सेंस भी नहीं मिलेगा, मीनिंग भी नहीं मिलेगा। देन यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप कर्म को हटा दो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कर्म क्या है? मेन है। कर्म क्या है? मेन है। इसीलिए यहाँ क्या बोला गया है? कर्म की प्रधानता होती है। और ध्यान देना कि यहाँ पे जो पैसिव वॉइस बनाई जाती है, सिर्फ 8 टेंसेस के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, जबकि उसमें एक्टिव वॉइस में कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। आप लोगों को पता होगा, 12 टेंस के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे कि आपको थोड़ा रिवाइज कराना चाहते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सुना होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम वे पास्ट में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम वे फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब बना रहे थे इसको तो यहाँ पे ए लेटर जो है ये क्या है? मेन है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन है। इसी तरीके से इस वाले सेंटेंस में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था? एक्टिव वॉइस में ही किल्ड ए स्नेक।
यहाँ पे क्या बन गया, ए स्नेक बन गया, तो ए स्नेक एज ए सब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेन हो गया। तो इसीलिए क्या बोला गया पैसिव वॉइस में कि कर्म क्या होता है, प्रधान होता है। कर्म क्या होता है, प्रधान होता है, मेन होता है। गाइस समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हम लोग इसके रूल पढ़ेंगे, देखेंगे। फर्स्ट रूल, पहला रूल में क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे, ये रूल क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे रूल ये कहना चाह रहा है कि सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस में क्या है, सी विल वॉश हर क्लॉथ्स। लेकिन जब इसको हमने पैसिव वॉइस बनाया तो यहाँ पे क्या हो गया, हर क्लॉथ्स कहाँ पे आ गया, ये वाला हर क्लॉथ्स कहाँ पे आ गया पैसिव वॉइस में। ये यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही पैसिव वॉइस बना इसका, ये क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट में, हर क्लॉथ। इसमें देखो हर क्लास कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। और रिवर्स वाइस वर्सा इसको कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। देख सकते हैं हम लोग स्क्रीन पर। उसके बाद ये रूल में तो यही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है यहाँ पे। सेकंड रूल में क्या है, सेकंड रूल में देखें हम लोग क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, दिए 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 हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाकर उससे पहले उसी टेंस का टू बी में कौन कौन से आते हैं, एम, एज, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन का रूप लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम आगे टेबल के माध्यम से समझेंगे किसको क्या कर दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस स्लाइड में। गाइज आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आप अपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें जब अफर्मेटिव हम लोग पढ़ते हैं, अफर्मेटिव में पॉजिटिव वाला जब पढ़ते हैं सेंटेंस टेंस बनाते हैं, तो उसमें देखा होगा मेन वर्ब के साथ यस यस लगता है, बनाया होगा आपने। और नेगेटिव वाले में डज, डू, इसी तरीके से इंटरोगेटिव में उसमें भी डू डज स्टार्टिंग में लगना होगा। तो जब क्या स्टार्टिंग में आता है तो स्टार्टिंग में डू डज लग जाता है, और जब क्या बीच में आता है, और जैसे कि डब्ल्यू एस फैमिली वाले वर्ड्स हैं, वाई, वेयर, हाउ, ये सब मिड में आते हैं तो पहले लग जाते हैं, आपने पढ़ा होगा उसको। तो यहाँ पे वहाँ पे जो पैसिव वॉइस की जो वर्ब है, यहाँ पे यस यस वो रिप्लेस कर देगा, या डू डज को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देगा, एम सिंगुलर होगा, आई के साथ आई एम, सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो इज, प्लूरल होगा तो आर, ये लग जाता है यहाँ पे। गाइज ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो इसको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको थोड़ा पेशेंस से आप लोग इसको देखना। उसके बाद प्रेजेंट वाले ही देख लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का आपको पता होगा, उसमें क्या होता है, उसमें एम, एज, आर वो होता है एक्टिव वॉइस में, टेंस में देखोगे आप जब, तो वहाँ पे उसकी हेल्पिंग वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम वाली आई एम बीइंग, क्योंकि उसमें मेन वर्क की आईएनजी होती है। तो जब हम लोग अभी पैसिव वॉइस से बनाएंगे, अभी इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी लगी होती है, ठीक। तो हमको रिप्लेस करना होता है आईएनजी को, क्योंकि हमको मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगानी, पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, ठीक। सिंगुलर के लिए इज बीइंग हो जाएगा। इसी तरीके से
प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर बीइंग हो जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूस का हो गया। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला देखेंगे। इसमें क्या पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे कि उसमें आपने पढ़ा होगा हैड, हैज, हैव होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हैज हैव रिप्लेस हो जाएगा किससे, हैज बीन, हैव बीन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक गाइज, इससे पहले हम लोगों ने देखा था पैसिव वॉइस की, जब हम लोग मीनिंग देख रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि उसमें एट एट टेंस का ही बनता है। तो उसमें से चार कौन से हैं, तो उसमें से पहला यही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नहीं बनता है। ठीक है, इसका नहीं बनता है, पहला हो गया। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पॉजिटिव होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, जैसे कि गो का वेंट, कम का केम, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे और नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो डिड लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी पैसिव वॉइस में किससे, सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वेयर। ठीक, इससे रिप्लेस हो जाएगा। बाकी रूल वैसे ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो रूल अभी पढ़ा है इससे पहले उसके अकॉर्डिंग। ये हो गया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर और मेन वर्ब की आईएनजी। लेकिन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी किससे, वाज बीइंग, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर बीइंग, इससे रिप्लेस हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इस वाले टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं, इसमें क्या होता है पता है आपको, हैड लगता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें, एक्टिव वॉइस के टेंस में। तो यहाँ पे वो हैड रिप्लेस हो जाएगा हैड बीन से, किससे हो जाएगा, हैड बीन से रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया ये भी। सेम वे जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वैसे सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। दो हो गए, दो की नहीं बनी, ठीक है, टोटल चार की नहीं बनती है। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस के इंडिविजुअल चार पार्ट्स देखेंगे, उसमें पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, विल और शैल लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस होगी पैसिव वॉइस में किससे होगी, विल बी, किससे होगी, विल बी, शैल बी, इससे रिप्लेस हो जाएगी। बाकी नियम वैसे ही है जैसे भी पहले पढ़ा चुके हैं। अब गाइज यहाँ पे ध्यान देना, दो तो स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं जिसकी नहीं बनती हैं, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड कौन है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसीलिए यहाँ पे देखो क्रॉस लगा दिया गया है, तो इसकी नहीं बनती है। अब कौन सा देखेंगे हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें आप लोग जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, शैल हैव। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आई होप। इसमें फोर्थ की नहीं बनती है, जैसे प्रेजेंट और पास्ट की नहीं बनी थी, इसी तरीके से फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है पैसिव वॉइस, तो ध्यान देना। तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब का रिप्लेसमेंट है पैसिव वॉइस में। अब हम लोग 7 ट्रिक्स जानेंगे कि कैसे पैसिव वॉइस, सब में कॉमन रूल यही लगता है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। इसका क्या मीनिंग है,
इसका ये मीनिंग है कि यहाँ पे सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हुआ है, और ये वाला ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आया, ये वाला सब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आया, तो एक इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट, तो ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसमें यस लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ही है, क्या है, सब्जेक्ट है, ए काइट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाई गई है तो इसमें क्या हुआ है, ये ए काइट कहाँ आ गया है, ए काइट किसके स्थान पे आ गया है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया है। सेम वे यहाँ पे ये सब्जेक्ट किसके स्थान पे आ गया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गया है। उसके बाद इसकी अभी हमने पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, इज होती, इज एम आर होती है, तो यहाँ पे इज लग गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, देखो फ्लोन हो गई, फ्लाई फ्लू फ्लोन। उसके बाद बाई लग गया और ऑब्जेक्ट लग गया यहाँ पे। सेम एग्जांपल ये ही हेल्प्ड मी, देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, ये ही हिम बन गया, और ये मी इसका सब्जेक्टिव केस आई यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के स्थान पे। और हेल्प्ड ईडी लगा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या लगता है पैसिव वॉइस में, वाज लगता है, तो वाज लग गया। तो इस तरीके से ये 60 ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं, और उसके माध्यम से, क्योंकि ये 60 ट्रिक्स ये कॉमन वो सब में अप्लाई होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, सारे टाइप्स जो होते हैं, जैसे कि सेंटेंस के सारे टाइप्स, अफर्मेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव्स और इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो ये सारे हम लोग इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, इसके रूल्स, क्योंकि इसके रूल्स भी होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि आपको लगातार यही वीडियो मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।